नमस्कार दोस्तों, स्वागत है, अभिनंदन है दोस्त नारायण भाई फैमिली यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं? केम छो? मज़ा में मस्त रहिए, खुश रहिए, बिंदास रहिए और मेरे नए नए मोटिवेशनल स्टोरी को सुनिए। आज हम आपको फिर एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। कहानी बहुत सच्ची है मगर अच्छी है। कहानी है उत्तर प्रदेश के शहर, छोटे से शहर हरदोई की। हर्ष की शादी कामनी जी के साथ हुई। हर्ष एक सरकारी दफ्तर में कर्मचारी थे। आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। एक माँ थी, 2 छोटे भाई थे, एक बहन थी। खैर, कामनी जी जब आई तो उन्होंने भी अपने ससुराल के तौर तरीके, अपनी जिम्मेदारियों को निभाना शुरू कर दिया। आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के बावजूद भी हर्ष और जो थी कामनी जी बहुत अच्छे से रहते थे, बहुत प्यार से रहते थे। क्योंकि हर्ष पर सारी जिम्मेदारी थी, भाइयों को पढ़ाना लिखाना, भाइयों का खर्चा है, माँ का खर्चा है, बहन का खर्चा है, सब हर्ष की ही जिम्मेदारी थी। खैर, शादी के 2-3 साल के बाद में, 1-2 साल के बाद में कामनी जी को 1-2 बच्चे हुए तो मिसकैरेज हो गए, पेट में ही ख़त्म हो गए। फाइनली 4 साल बाद एक बेटा हुआ। बेटा बहुत प्रखर, बुद्धिमान और अच्छा था, पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार था। सब कुछ ऐसे ही वक्त बीतता चला गया, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। इधर हर्ष जी ने भी अपनी जिम्मेदारियों को निभाते निभाते अपने दोनों भाइयों की शादी कर दी, दोनों भाइयों को अच्छे से सेटल कर दिया। बहन की भी शादी कर दी, वो भी ससुराल चली गई। अब बचे हर्ष और हर्ष की पत्नी कामनी जी, उनकी माँ और उनका बेटा। चारों लोग आराम से रह रहे थे। वक्त बीतता चला गया, धीरे धीरे उनकी माँ भी गुजर गई। कामनी जी भी बहुत ही पढ़ी लिखी और संस्कारी थी। हर्ष और कामनी दोनों भगवान पर बहुत विश्वास करते थे। कभी भी कहने को तो आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी, घर काफ़ी छोटा था और बहुत टूटा फूटा था, लेकिन उसके बावजूद भी हर्ष और कामनी दोनों बहुत अच्छे से रहते, प्यार से रहते और बहुत अच्छे से एडजस्ट करते। कामनी ने हर्ष को अच्छे से समझ लिया और हर्ष ने कामनी को अच्छे से समझ लिया। सब कुछ अच्छे से चल रहा था, कहते हैं ना। लेकिन हर्ष भी अपनी जिम्मेदारियों को काफ़ी निभाते निभाते यही सोचते थे कि जब बूढ़े हो जाएंगे, पेंशन मिलेगी, तब आराम से घूमेंगे फिरेंगे। लेकिन जो सोचो होता नहीं है। मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, कहते हैं ना कि खुशियों को बहुत जल्दी नज़र लग जाती है। वो गरीब थे लेकिन खुश थे, अच्छे से रहते थे, सब कुछ अच्छा था। बेटा भी बड़ा हो गया, पढ़ लिख के उसकी अच्छी सी कंसर्न में जॉब लग गई, बहुत अच्छी कंपनी में जॉब लगी, वो भी मुंबई जैसे शहर में। तो इधर वक्त बीतता चला गया, हर्ष जी भी रिटायर हो गए। तो हर्ष जब रिटायर हो गए तो अच्छी खासी पेंशन भी हो गई। तो आप सोचते थे कि चलो अपनी पत्नी के साथ में अपने बेटे के पास रहेंगे, सोचते ही थे। खैर, बेटे की भी शादी हुई, बहू भी बहुत अच्छी आई। बहू भी अपनी जॉब करती थी किसी अच्छी कंपनी में। बेटे बहू के पास में हर्ष, बेटा जो था, अपने पिताजी और माँ को ले आया। हर्ष और कामनी जी अपने बेटा बहू के साथ में बहुत आराम से रहने लगे। बेटे के भी 2 बच्चे हुए, एक बेटा और बेटी। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। इधर कामनी जी के पैरों में अचानक से दर्द शुरू हो गया। कामनी जी यहीं इसी जहाँ यहाँ रहती थी, यहीं होता था। लेकिन कहते हैं ना कि औरतें इतना अपने दर्द को इतनी जल्दी बहुत ही बढ़ा नहीं लेती हैं। कभी वो टैबलेट खा लेती, तो कभी वो मालिश कर लेती पैरों की। ऐसे करते करते वो अक्सर कहती थी मेरे पैरों में बहुत दर्द होता है। लेकिन कभी उन्होंने अपने ऊपर सीरियसली ध्यान नहीं लिया, तो शायद किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा के अपना इलाज करा लेती। यही सोचती थी अरे दर्द हो रहा है, ज़्यादा काम वाम करते हैं इस वजह से दर्द होता है। कभी कोई टैबलेट खा ली, कभी कोई टैबलेट खा ली। वक्त बीतता चला गया। कहते हैं ना, जब एक उम्र आती है कि 40 साल के बाद उम्र आती है, तो अपनी शरीर की हड्डियां जो हैं काफ़ी कमज़ोर होने लगती हैं। उस समय ज़रूर औरतों को ध्यान रखना चाहिए, लेकिन हम औरतें इतना ध्यान नहीं रख पाती। ऐसे ही कामनी जी भी थी, काम में इतना व्यस्त थी और अपनी जिम्मेदारियों में इतना मसरूफ़ थी कि उन्होंने अपने ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया। वो दर्द बढ़ता चला गया, पैरों में दर्द। एक दिन करते करते उनके पैरों ने जवाब दे दिया। पैरों ने चलना ही बंद कर दिया। अरे, कामनी जी तो बहुत परेशान हो गई। अब क्या करें, काफ़ी दुनिया पड़ी है, काफ़ी ज़िंदगी पड़ी है, पैरों से नहीं चलेंगी तो कैसे काम चलेगा। दूसरों पे भी निर्भर हो गई। दूसरा भी कब तक काम करेगा। भाई, पति है, बेटा है, बहू है। बेटा बहू भी जॉब करता है, पति रिटायर हो गए हैं। पति को भी बहुत उम्मीद थी कि अब हम लोग रिटायर हो गए हैं, अब हम रिटायर हो गए हैं, अब हम पति पत्नी आराम से मुंबई जैसे शहर में घूमेंगे। मुंबई तो नाम ही इतना अच्छा शहर है, इतनी अच्छी घनी घनी बस्तियाँ, इतनी अच्छी अच्छी सड़कें, इतना खूबसूरत सा समुद्र, इतना अच्छा बीच, सब कुछ था। लेकिन वही ना कि जो सोचो वो होता नहीं। हर्ष जी भी बहुत परेशान थे, ये क्या हो गया मेरी पत्नी के अचानक पैर ही नहीं उठ रहे हैं, पैर ही नहीं चल रहे हैं। चलती थी, कामनी जी चलती थी, वाकर से चलती थी, अपने भर का काम कराती थी, बाकी सारा काम कभी लड़का बहू करता है और बाकी मेड लगी थी, पति कर देते थे। लेकिन उनको बहुत खींच लगती थी कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया। समय रहते उन्होंने अपना कोई इलाज नहीं कराया। इंसान जब समय रहते इलाज नहीं करा पाता है
तो उसको अपने आप से तकलीफ़ लगती है। एक कचोटन, एक टीस उनके मन में भरी थी कि क्यों हमने परिवार की ज़िम्मेदारियों के रहते अपना इलाज नहीं कराया और अपने को अपने ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया, जो आज हमारे पैरों में इतनी दिक्कत हो गई। आज सब कुछ अच्छे से चल रहा है, बेटा वो कमाता है, उसको 2 बच्चे हैं, वक्त के साथ साथ वो भी बड़े हो रहे हैं, पति भी हैं, घर में 3-4 मेड लगी हैं, यानी कि बाई लगी हैं, लेकिन बस कामनी जी नहीं चल पाती हैं। कामनी जी भी सब खाती पीती सब कुछ हैं, खुश रहती हैं, लेकिन कभी जब अपने कहते हैं ना, मोर कितना भी खुश रहता है, जब अपने पैरों को देखता है ना, तो उसको लगता है कि सबसे ख़राब हम हैं। यही चीज़ कामनी जी भी है। कामनी जी भी सब कुछ अच्छे से रहती हैं, लेकिन उसके बावजूद जब अपने पैरों को देखती हैं तो बहुत परेशान हो जाती हैं, बहुत खींच जाती हैं, कभी कभी रोने लगती हैं कि हम कब चलेंगे। इंसान जब तक सांस रहती है तब तक एक आस रहती है, हर दिन एक आस में बीतता है कि चलो ये दिन ख़राब गया, दूसरा दिन अच्छा आएगा, अगला दिन अच्छा आएगा। बस इसी उम्मीद में काफ़ी उनका इलाज कराया गया। लखनऊ, वो बम्बई जैसे शहर में काफ़ी बड़े बड़े डॉक्टरों का से उनका इलाज कराया गया, लेकिन कुछ भी नहीं निकला। अब पता नहीं किसी ने क्या कुछ करा दिया या जो भी है, अब भगवान जाने, कोई चमत्कार ही है भगवान जो उनको कामनी जी को ठीक कर दे। हम भी यही दुआ करते हैं और बस अपनी स्टोरी के माध्यम से यही दुआ करते हैं, कामनी जी भी जैसी भी हैं अपने आप चलने लगें, अपना सब काम करने लगें, बहुत खुश रहें, है ना। ये घर घर की कहानी है। बस आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कहानी को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। मिलते हैं नए नए वीडियो के साथ। जय माता दी।